क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द एंड या फ्रॉम द लास्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है, सिंपल वैसे जैसे अभी तक हम कर रहे थे वैसे ही नहीं करना है, हमें लास्ट टर्म से फाइंड आउट करनी है, जिसमें एपी दी है 3, 8, 13 डॉट 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 253। तो हमें लास्ट टर्म गिवन है, ये हमारी एल हो गई लास्ट टर्म, ये हमें मिल गया ए और कॉमन डिफरेंस 8 - 5, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 8 - 3 = 5। देखो nth टर्म फ्रॉम द एंड जब निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, nth टर्म फ्रॉम द एंड = L - n - 1 × d। तो L है 253 लास्ट टर्म, 28 टर्म निकालनी है तो 20 - 1 × d आ रहा है हमारे पास 5। सॉल्व कर लो, 253 - 19 × 5, 253 19 5 जा 5 9 जा 45 का 5 4 बचा, 5 1 जा 5 और 4 ये आ गया 9 95। तो 13 में से 5 8 बचा, यहाँ 4 14 में से 9 तो 5 बचा और यहाँ बचा हमारा 1। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड यानी इसकी फ्रॉम द एंड 28 जो टर्म आ रही है वो कितनी आएगी हमारे पास 58 आएगी, 158। इज इट क्लियर? आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म दिया हुआ है, इसमें कितना 24 है और 6th एंड 10th टर्म का सम 44 दिया है और फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी पूछा है। तो पहले ये जो 2 कंडीशंस दी है इसके अकॉर्डिंग हम 2 इक्वेशंस बना लें, फिर ए और डी की वैल्यू निकालें तो फिर हमें 3 टर्म्स ऑफ एपी पता चल जाएगा। तो चलो करते हैं, पहले A4 और 8 A4 4th टर्म, A8 8 टर्म, इसका सम कितना है 24। सॉल्व कर लो आप यहीं पे, A + 4 टर्म लिखेंगे 4 - 1 × d और यहाँ आ जाएगा प्लस करके, ये तो 4 टर्म हुई, यहाँ 8th टर्म भी लिखना है, A + 8 - 1 × d = 24। सॉल्व करो, A + 3d और यहाँ A + 7d = 24। A और A 2A हो गया, 3 और 7 हो गए हमारे पास 10d = 24। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ऐसी आप सेकंड इक्वेशन बना लो 6th और 10th टर्म का, यानी A6 और A10, इसका सम आ रहा है 44। A6 कैसे लिखेंगे, A + 6 - 1 × d, फिर A + 10 टर्म 10 - 1 × d = 44। सॉल्व करो, A 6 - 1 कितना होता है 5d और A + 10 से 1 गया तो 9 और d 9d = 44। A 2A हो गए और 9 और 5 हो गए हमारे पास 14d = 44। तो इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, यहाँ हमने इसको सेकंड इक्वेशन ले लिया। तो अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे भी करें हम, या इसको ऐड करके होगा नहीं, सब्ट्रैक्शन से ही होगा। तो हम क्या करते हैं, सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर, यहीं लिख देता हूं मैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन लिखी, 2A + 14d = 44 और लिखा 2A + 10d = 24। ऑन सब्ट्रैक्शन साइन चेंज होंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, 14 से 10 गया बचा हमारे पास 4d और 44 से 24 गया तो बचा 20। तो d की वैल्यू आ गई 20/4, कितना आया बेटा 5। d की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 5। अब इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे हम फर्स्ट में ही कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। 1 थी हमारे पास 2A + 10d यानी 10 × d की जगह क्या लिख दीजिए आप 5 = 24। सॉल्व करो, 2A + 50 = 24। तो 2A =
24 लिखा, इधर ले आए, माइनस का 50 हो गया, तो -50 से 24 माइनस कर दो, 10 से 4 गए 6 बचे, यहाँ 4 से 2 गए तो 2, तो माइनस का 26 बचा। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -26/2, इट मीन्स -13। अब हमारे पास a भी है और हमारे पास d भी है। अब हमें 3 टर्म्स ऑफ AP बताना है। कोई नहीं जी, बताते हैं, आप लाइए। फर्स्ट टर्म तो a ही होती है, तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास -13। अच्छा, सेकंड टर्म जो a2 है वो कैसे निकालोगे? a + d करके। a है -13 और d आ रहा था 5, -13 से 5 माइनस कर दो। अरे भाई 5, तो 13 से 5 गए तो बचे -8, ये आ गया हमारे पास a2। अब a3 निकालना है। a3 के लिए a कर लो, चाहे तो आप a + 2d करके निकाल दो, ये सब पहले बताया था। a कितना है हमारे पास? -13, 2d, 2 इंटू d की वैल्यू 5, तो -13 + 10 आ गया, तो यहाँ -3 आ गया। तो हमने फर्स्ट टर्म आ गई -13, सेकेंड टर्म -8 और थर्ड टर्म कितनी हो गई? -3। तो हमने AP की 3 टर्म्स निकाल दी। यहाँ आया -13, यहाँ -8 और यहाँ -3 एंड सो ऑन। इस तरह से AP बन जाएगी। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। देखो 1995 में उन्होंने वर्क स्टार्ट किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। उनकी एनुअल सैलरी उस टाइम कितनी थी? 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर। हर साल इंक्रीमेंट हो जाता था 200 रुपीज का। सही है? इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। तो 7,000 कब तक होगी? कौन से ईयर में, कितने ईयर में उनकी सैलरी 7,000 रुपीज हो जाएगी, ये हमें बताना है। ठीक है? तो अब देखो जरा इसको समझे पहले। तो पहले ऐसे समझो, फर्स्ट ईयर में जो उनकी एनुअल सैलरी थी वो थी 5,000 रुपीज, राइट? नेक्स्ट ईयर में जैसे ये 1995 में थी, तो 1996 में ये 1995 की सैलरी है, 200 रुपीज़ बढ़ जाएंगे क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया। ये आया 1996 में। सही है? फिर 200 रुपीज़ और इंक्रीज हो जाएंगे, तो 5400 हो गई। ये आई 1997 में। ऐसे ही चलता रहेगा। सही है? तो इस तरह से हमारे पास एक AP आ गई जिसमें 200 रुपीज़ का डिफरेंस है हर साल। द सैलरीज ऑफ ईच ईयर आफ्टर 1995, फर्स्ट में 5,000 रुपीज़ थी, 5,200 हुई, 5,400 हुई। अब हमें बताना है 7,000 कब हो जाएगी। डॉट 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 करके हमने 7,000 लिखा। द इनकम दैट सुब्बाराव ऑब्टेन इन वेरियस ईयर्स फ्रॉम एन AP, एक AP बना रही है विथ फर्स्ट टर्म A, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या हो गई बेटा? 5,000 और कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है? 200 का। तो ये तो रिमूव कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब हमें यहाँ से सॉल्व करना है। अब हमें भी नहीं पता भाई कितने साल बाद होगी, तो हमने मान लिया कि जो आफ्टर एन ईयर हिज सैलरी विल बी ₹7,000, मीन्स AN = 7,000। अब आप सिंपल सी वैल्यू पुट कर दो। AN कैसे लिखेंगे? A + N - 1 इंटू D। ये कितना आ गया यहाँ? 7,000। A है हमारा 5,000 प्लस N - 1 इंटू D है 200 रुपीज़। यहाँ 7,000, 5,000 को उधर ट्रांसपोज कर दें, तो N - 1 इंटू 200, यहाँ 7,000 माइनस 5,000, तो 7,000 से 5,000 गए तो कितना बचा हमारे पास? 2,000। तो यहाँ आता है N - 1 इंटू 200। 200 को नीचे ले आते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। N - 1 = 2,000 अपॉन 200, डिवाइड कर दो, ये 10 जा आ गया, तो आया N - 1 = 10 और N की वैल्यू आई 10 + 1 और N आ गया 11। इसका मतलब आफ्टर 11 ईयर्स द सैलरी ऑफ सुब्बाराव विल बी ₹7,000, यानी आफ्टर
11 ईयर्स उनकी जो सैलरी है वो 7,000 रुपीज़ हो जाएगी। क्लियर?